नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि इस हफ्ते के लिए बाजार का रेंज क्या लग रहा है और कितना नीचे तक आ सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि हफ्ते में 3 दिन नेगेटिव में हुआ और उसके इफेक्ट हिसाब से अगर देखें 400 पॉइंट्स के आसपास ऊपर से नीचे तक चले आए। तो और कितना नीचे आ सकते हैं या यहाँ से ही बाउंस बैक होगा कि नहीं, कई चर्चा करेंगे। पहले तो आवरली चार्ट एक बार के लिए देख लेते हैं। आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे तो सिचुएशन बन रहा है, तो छोटा छोटा सपोर्ट है स्विंग लो के हिसाब से। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सपोर्ट है आवरली के हिसाब से, जो कि ये 25,000 में के बाद अगर इसको तोड़ के नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो कि है 24,820, जो कि ट्रेंड चेंज होने में यही रेंज आपका काम किए थे। तो ट्रेंड फिर से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा इससे नीचे। और एक चीज क्या है, जहां से नीचे से ऊपर के तरफ घूमे थे बाजार, रेंज को भी याद करना पड़ेगा आवरली के हिसाब से। ये अगर जोन कोड देता है, यहाँ पे बनता है एक जो कि है 24,722, मतलब कि यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं जरूर। इस रेंज के आसपास से घूमेगा या इसको ब्रेक करने के बाद इस रेंज के आसपास से घूमेगा, नहीं तो इसके आसपास से घूमेगा। नहीं तो जो जोन यहाँ पे दिख रहा है तो अगर ब्रेक कर देते हैं तो एकदम 42 जोन में तो चला आएगा बाजार। और 42 जोन में आने के बाद क्या होगा कि नीचे के तरफ जो भी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा वो सब नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ से नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनली अगर ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन तोड़ देता है तो मानिएगा यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए 42 फॉर्मेशन में बाजार जाने वाले हैं। इस हफ्ते ये पॉसिबल नहीं है, इस हफ्ते नहीं है, मगर मेन ट्रेंड जो है वो ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब भी होगा तो मान के चलिए 24,500 ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर सस्टेन होना चालू होता है तो मान के चलिए जिस दिन होगा जहां से होगा तो 42 फेस में एंटर कर चुका होगा बाजार। ठीक है, जब तक नहीं है तब तक एक एक फेस है, नेगेटिव जरूर अभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं, मगर यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकते हैं। आवरली के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसको भी ब्रेक करते हैं तो नीचे एक सपोर्ट जोन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी डेली चार्ट में चले जाते हैं। डेली चार्ट में के हिसाब से अगर देखें, यहाँ से जो ऊपर के तरफ जो स्विंग हम लोगों को यहाँ से ऊपर तक मिला उसका ही रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये पैटर्न बनने के लिए यहाँ से अगर घूमता है अगले हफ्ते, ये टॉप के आसपास रह सकता है, टॉप तो ब्रेक नहीं करेगा अगर यहाँ से ही घूमते हैं तो अगर मान लीजिए कि इस लेवल से घूमते हैं तो मान लीजिए यहाँ से 25,000 के आसपास से घूमते हैं तो क्या होगा, तो बहुत बढ़िया एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि लाइव हाई के आसपास ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर ये यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है 25,150 के नीचे अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलते भी है और 25,000 में या 24,980 इसके आसपास से घूमते हैं बाजार ऊपर की तरफ, तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ लाइव हाई की तरफ लेके जाएगा बाजार को, वो कंटिन्यूशन पैटर्न में काउंट होगा। और नीचे की तरफ अगर देखते हैं कि इस जोन को ब्रेक कर देते हैं तो इस जोन को फाइनल करेगा, इस जोन के आसपास आ सकते हैं, मगर इसके जो मूवमेंट होगा इसको इम्पल्सिव मूव इंट्राडे के हिसाब से हर रोज देखने के लिए मिलेगा। मॉर्निंग का जो सेटअप बनेगा वो इम्पल्सिव के ऊपर ही बनेगा और नीचे की तरफ ड्रैग करते लेके आने का प्रयास करेगा। तो ऊपर से तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से अगर देखे 30 जून से लेके अभी तक बाजार ऊपर से नीचे आ गया है, 3 दिन प्लस में हुआ है,
बाकी अगर देखें तो 7 दिन माइनस में है। तो बाजार कहाँ से घूम सकता है? 25,000 यहाँ से घूम सकता है। 25,000 अगर ब्रेक कर देते हैं तो और भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आ सकता है, वहां से भी घूम सकता है। अभी तक ट्रेंड जो है वो फिलहाल आप ट्रेंड में ही है, तो कहीं से भी अगर इस लेवल से भी अगर ब्रेक कर नहीं किए, मतलब कि आपका 25,150 यहाँ से ही अगर घूम जाते हैं बाजार, तो ऊपर की तरफ देखेंगे, मगर उस टाइम सिचुएशन अलग होगा, तो उस हिसाब से लाइफ हाई तो नहीं देखने वाले। तो 25,700 को चेस करने के लिए जा सकते हैं, उसके बाद फेड गिरेगा। अगर फेड थोड़ा सा अगर डीप ले लेता है, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक अगर डीप थोड़ा सा ले लेता है 25,000 तक, तो यहाँ से एक बाउंस करने का संभावना है, और इंट्राडे पैटर्न देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि अप साइड की तरफ ट्रेंड कितना हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, तो ऊपर यहाँ से इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपको आप देख सकते हो कि 25,350 400 तक चले जा सकते हैं। अगर नीचे 25,000 में आके रुक जाते हैं तो इस यहाँ से अगर नीचे जाते हैं, इसमें रुकते हैं, तो एक यहाँ से रिवर्सल जब होता है, तगड़ा होता है और ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, उस रिवर्सल अगर मिल जाते हैं तो बढ़िया मूवमेंट यहाँ तक देखने मिल जाएगा जरूर। और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही आपको अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ऊपर की तरफ ट्रेडिंग सेशन। तो इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट लेवल है? 25,150 आ गया है, 25,000 आ रहा कि नहीं ये देखना है। अगर ब्रेक करता है तो इस जोन के लिए वेट करना है, अगर नहीं ब्रेक करते हैं तो इस लेवल से ही घूम जाएगा ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक बाइंग मूव आया, उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल के लिए अगर देखें तो इस रेंज को, ये है आपका एक जोन जो कि है यहाँ पे एक स्विंग लो, जो कि 56,600 पे एक स्विंग लो बना हुआ है। पर इसको ब्रेक कर देते हैं, मान के चलिए नीचे के लिए तैयार है, कहां तक आ सकते हैं? इस गैप को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपका टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ इस हफ्ते 56,000 56,200 इसके बीच में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे गैप को फिल करेगा और नीचे की तरफ ये जरूर टारगेट में आपको देखने के अगर यहाँ से ही अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से अगर घूम जाते हैं तो 57,400 तो चेस करेगा ही, उसके बाद 57,600 फिर लाइव हाई ऐसा चलता रहेगा। अगर ब्रेक करते हैं निफ्टी, अगर नीचे की तरफ आते हैं, बैंक निफ्टी भी ट्रैक करके बैंक निफ्टी को भी लेके आएगा। और उस टाइम आपको ख्याल रखना क्या है कि 56,600 हो रहा है कि नहीं, या इसके नीचे गैप डाउन के साथ इंट्राडे में चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ 56,200 से 56,050 यहाँ तक, इस तक आपको देखने के लिए इस हफ्ते मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकते हैं तगड़ा। अगर बाउंस बैक आते हैं तो कहाँ तक रिवर्स करेगा वो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए पता नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेंसिव मूव है उसका करेक्शन चल रहा है, तो उसका करेक्शन खत्म होने के बाद ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसका जो मेन है, अभी फिलहाल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ रेंज बाउंड के साथ देख सकते हैं, नीचे की तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आते रहेगा। मगर एक ही दिन आपका बाउंस बैक के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल कहाँ पे है, अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं है। हम लोग मूल जो ट्रेंड है उसका आप ट्रेंड में ही बैठा हुआ हूँ। तो इस वजह से क्या हो सकता है, कभी भी एक मूवमेंट रिवर्स के रूप में
ले सकते हैं और नया हाई बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।